स्टार्ट करते हैं फेमोरल ट्रायंगल से, जो कि मैंने थोड़ा बहुत मतलब खुद से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है एनाटॉमी में डायग्राम से है, तो मैंने ना डायग्राम्स से ही ज़्यादा पढ़ा हुआ है और कुछ नोट्स से भी पढ़ा है, तो डायग्राम्स के थ्रू ही याद करेंगे हम उसको। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड है मेरे साथ लर्न करने के लिए, BHMS फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स आ ही गए हैं बस, तो हम स्टार्ट करते हैं, मेरे साथ पढ़िए। तो जो मेरा टारगेट है उसी वही टारगेट आप लोग भी रखिएगा, तो अच्छे से हो जाएगा लास्ट में। और अभी तो इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा पढ़ सकें, तो अपन लोग अभी जितना इंपॉर्टेंट है वही हम पढ़ते हैं, है ना। फेमोरल ट्रायंगल की हम बाउंड्रीज देखो, हमें कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसमें, तो वो देखते हैं। हमें बाउंड्रीज देखना है फेमोरल ट्रायंगल की, उसका कंटेंट पढ़ेंगे हम, फिर उसका अप्लाइड एनाटॉमी पढ़ेंगे और एक दो अच्छे से 2 डायग्राम्स बनाएंगे। दैट्स इट, हमें इतना ही करना है इसमें, ठीक है। बाउंड्रीज करना है, उसका कंटेंट करना है, उसका अप्लाइड एनाटॉमी और उसके 2 डायग्राम्स करने वाले हैं हम। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाउंड्रीज़ के डायग्राम से। जो इसका बाउंड्रीज़ का डायग्राम है वो कैसा है, ये क्या है, ट्रायंगल शेप का है। तो फर्स्टली हम क्या बनाएंगे, इसका ट्रायंगल बना देंगे। देखो इसकी जो बाउंड्रीज़ होंगी ना, हम सबसे पहले बाउंड्रीज से ही कवर करेंगे। जो इसकी बाउंड्रीज़ होती है वो कौन कौन कितनी होंगी। तो सबसे पहले सबको पता है ऑलरेडी, लेटरल होती है, लेटरल बाउंड्री होती है, लेटरल मीडियल उसका बेस होता है, उसका एपेक्स होता है, उसका फ्लोर होता है और उसका रूफ होता है। तो उसमें कितने होंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। तो हम उसको डीप में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पे क्या, ट्राइंगल बनाएंगे हम उसका, दिस इज द ट्राइंगल ऑफ दिस। फिर हम ये क्या है, लेटरल साइड है एंड दिस इज द मीडियल साइड, दिस इज द बेस एंड दिस इज एपेक्स। तो एपेक्स जो है, एपेक्स सबसे इजी है, जो लेटरल और मीडियल दोनों का क्रॉस हो रहा है इधर पर। तो ये आ गया हमारा क्रॉस। लेटरल जो साइड है वो क्या है हमारा, लेटरल में क्या हो रहा है, लेटरल में हमारा जो सर्टोरियस मसल है वो मीडियन बॉर्डर ऑफ सर्टोरियस मसल। मीडियन बॉर्डर का मीडियन बॉर्डर है ये, मीडियन बॉर्डर ऑफ सर्टोरियस मसल, ठीक है। मीडियन बॉर्डर ऑफ सर्टोरियस मसल का मीडियन बॉर्डर हो गया। एंड ये जो ऊपर वाला जो बेस है यहाँ पे क्या होगा, इंग्यूनल कैनाल होती है, इंग्यूनल कैनाल, इंग्यूनल लिगामेंट इसको बोल सकते हैं, सॉरी कैनाल नहीं, लिगामेंट होता है इधर। देन उसके बाद ये जो मीडियन पार्ट है, ये जो मीडियन बॉर्डर है इसका, जो मीडियन बॉर्डर आएगा वो उसमें क्या होगा, एडक्टर लॉन्गस, ठीक है, एडक्टर लॉन्गस, ये एडक्टर लॉन्गस। तो हमें 3 चीज़ें याद हो गई। सबसे पहले क्या हो गया, लेटरल, लेटरल साइड में मीडियन बॉर्डर का आ गया, सर्टोरियस का आ गया, फिर एपेक्स में ये दोनों चीज़ें, और मीडियन में क्या आ गया, ये एडक्टर लॉन्गस हो गया। सर्टोरियस एंड एडक्टर लॉन्गस, इन दोनों का बॉर्डर जो आ गया वो क्या आ गया, क्रॉस जो कर रहा है वो एपेक्स पे कर रहा है, तो लेटरल एंड मीडियन का क्रॉस इधर हो गया। एंड बेस में हमारे पास क्या आ गया, इंग्यूनल लिगामेंट आ गया। दैट्स इट। अब हम बात कर रहे हैं इसका फ्लोर। अब फ्लोर पढ़ने के लिए हमें दोबारा उसी को ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारा क्या, फेमोरल ट्रायंगल। तो इसका जो बेस है उसमें क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। आई थिंक ये सही नहीं बना। गाइस बैकग्राउंड में इसको थोड़ा इग्नोर करना, क्योंकि पता नहीं क्या तो बोलते रहते हैं, कुछ बोल नहीं सकती मैं। देखो ये जो हमारा फ्लोर है, अब जो फ्लोर है ना उसमें 4 चीज़ें आने वाली है हमारे। सबसे पहले ये वाला पार्ट आएगा, देन दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। ये 4 पार्ट्स आएंगे। तो सबसे ऊपर आने वाला है इलियक, देन आता है हमारा स्वास मेजर मसल, एंड देन आएगा पैक्टिनियस मसल, देन हमारा आएगा लॉन्गस, एडक्टर लॉन्गस मसल। तो ये 4 मसल्स आएंगे, इलियक, स्वास, पैक्टिनियस एंड एडक्टर। तो हम एक बार इधर पे विदा उसके सीधे लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने लेटरल, लेटरल में हमने पढ़ा था सर्टोरियस, मीडियन बॉर्डर ऑफ सर्टोरियस। देन हमने क्या पढ़ा था, मीडियन साइड में हमने क्या पढ़ा था, मीडियन साइड में हमने पढ़ा था एडक्टर लॉन्गस, एडक्टर लॉन्गस मसल, एडक्टर लॉन्गस का होता है मीडियन साइड में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कहाँ पे, बेस, बेस पे हमने पढ़ा था क्या, बेस में हमने पढ़ा था इंग्यूनल लिगामेंट, इंग्यूनल लिगामेंट हमने पढ़ा था। देन हम पढ़ेंगे एपेक्स। तो एपेक्स में ये दोनों चीज़ों का क्या होगा, क्रॉस, तो क्रॉस ऑफ लेटरल एंड मीडियल। देन हमने क्या पढ़ लिया, अभी हमने फ्लोर पढ़ा। तो फ्लोर में हमने क्या पढ़ा, फ्लोर में हमने 4 मसल्स पढ़ी, 1 2 3 एंड 4। तो 4 फर्स्ट में हमने पढ़ा इलियक मसल, दूसरे पे हम दूसरी जो मसल थी वो कौन सी थी, स्वास मसल, स्वास मेजर। देन हमने तीसरी पढ़ी थी पैक्टिनियस, पैक्टिनियस। देन हमारे पास आएगा एडक्टर लॉन्गस, ठीक है। तो ये हमने सब इतना पढ़ लिया अभी। सबसे पहले लेटरल साइड में सर्टोरियस, मीडियल साइड में एडक्टर लॉन्गस, एंड बेस में हमारा जो ऊपर ये जो बेस था, ये दिस वन, ये जो बेस है हमारा, इधर आएगा इंग्यूनल लिगामेंट। देन हमारा जो क्रॉस, इन दोनों का ये इधर आके क्रॉस हो रहा है, दिस इज द एपेक्स। एंड देन हमने पढ़ा इधर पे मीडियन बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर, इंग्यूनल, एपेक्स, बेस एंड एपेक्स। फिर हमने पढ़ा था फ्लोर, फ्लोर पे हमारे पास 3 मसल्स आ गए, इलियक, स्वास, पैक्टिनियस, एडक्टर। देन अब हम पढ़ने वाले हैं रूफ। रूफ में क्या है, रूफ में 2 चीज़, देखो रूफ में क्या क्या होता है, बेसिक्स से है तो भाई स्किन तो होगी, स्किन होती है, फिर सुपरफिशियल फेशियाज होते हैं हमारे, और क्या होता है हमारे डीप फेशियाज होते हैं, डीप फेशियाज, ठीक है। तो इसका जो कंटेंट है, तो हमें पढ़ना बेसिकली डीप सुपरफिशियल फेशिया का ही कंटेंट है, ठीक है। सुपरफिशियल फेशिया, सुपरफिशियल फेशिया का हमें जो मेन कंटेंट है वो पढ़ना है। तो सुपरफिशियल फेशिया में हमारे पास क्या आता है पॉइंट, सबसे पहले सुपरफिशियल इंग्यूनल कैनाल आती है, जैसे फेमोरल नर्व बोलेंगे, इलियो इंग्यूनल नर्व आती है, स्फेनस वेन आती है, सुपीरियर ब्रांच ऑफ फेमोरल आर्टरी आती है। तो इधर पे हमारे पास सबसे पहला क्या आएगा, सुपीरियर इंग्यूनल कैनाल, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी हमारे पास सुपीरियर इंग्यूनल कैनाल आएगी, फिर दूसरी आएगी इलियो इंग्यूनल नर्व आएगी, ठीक है, इलियो इंग्यूनल नर्व आएगी। देन हमारे पास आएगी स्फेनस वेन, स्फेनस वेन। फिर उसके बाद आएगी हमारे पास फेमोरल आर्टरी की ब्रांच,
फेमोरल आर्टरी। देखो मैंने इसको याद करा ना, मैं कैसे याद किया मैं आपको बताती हूँ। सुपरफिशियल फेसिया के मैंने कैसे याद किए वो एक बार देख लेते हैं। सुपरफिशियल फेसिया, जो सुपरफिशियल फेसिया है उसमें मैंने ऐसे याद किया था कि हमने पहले फेमोरल नर्व कर ली, फेमोरल नर्व, ठीक है, और फेमोरल आर्टरी, फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरी, ठीक है। फेमोरल नर्व याद किया और फेमोरल आर्टरी किया। फेमोरल नर्व में सुपीरियर इंग्यूनल के नाम, इंग्यूनल कर्व जिसको बोल सकते हैं, यहाँ पे जो लिखा हुआ है जैसे इधर है ना, ये सुपरफिशियल फेसिया सुपीरियर इंग्यूनल लिगामेंट हो गया। फेमोरल नर्व जो किया जेनाइटो फेमोरल नर्व, तो हमने एक याद कर लिया जेनाइटो फेमोरल नर्व, फिर हमने किया फेमोरल आर्टरी, फिर एक वेन एक नर्व, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या आएगा देखो, आर्टरीज आ जाएगी, नर्व्स आ जाएगी, वेन्स आ जाएगी, ठीक है। आर्टरीज में कौन सी आएगी, सिर्फ एक आर्टरी आएगी जिसे बोलेंगे हम फेमोरल आर्टरी, ठीक है। फिर हमने नर्व पढ़ा, तो नर्व में कौन कौन सी आएगी, इंग्यूनल नर्व आएगी और जेनाइटो फेमोरल नर्व आएगी, दो नर्व्स आ जाएंगी। तो ये क्या आ रहा है, वन एक ही आ जाएगी, ये दो नर्व्स हो जाएंगी और एक वेन हो जाएगी। तो एक वेन कौन सी है, सिफेनिक वेन, सिफेनस वेन, ठीक है। सिफेनस वेन, नर्व्स दो बची, दो नर्व्स कौन कौन सी हो गई हमारे पास, सबसे पहले हो गई जेनाइटो फेमोरल नर्व, एंड उसके बाद दूसरी वाली कौन सी है, इलियो इंग्यूनल नर्व। तो ये दो हमारी नर्व्स हो गई। तो इतना याद हो गया। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, लेटरल हमने बॉर्डर पढ़ा था जिसमें हमारे पास कौन सी थी हमारे पास, सर्टोरियस मसल थी। फिर हमने पढ़ा था मीडियन में हमने पढ़ा था एडक्टर लॉन्गस मसल। फिर हमारा बेस था जिसमें हमारे पास थी इंग्यूनल लिगामेंट। देन हम एक बार लिखते भी जाते हैं, सर्टोरियस मसल। देन हमारे पास आएगी एडक्टर लॉन्गस पढ़ी थी हमने, इसमें हमने पढ़ी थी इंग्यूनल लिगामेंट पढ़ा था। देन हमने बेस अपेक्स जो पढ़ा था, ये बेस था, ये अपेक्स जो पढ़ा था उसका क्रॉस पढ़ा था लेटरल और मीडियन का। देन हमारे पास आ गया तीसरी चीज़, ये चार हो गया। देन हमारा फ्लोर पढ़ा था, फ्लोर में हमने चार मसल्स पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी हमने फ्लोर के अंदर, फ्लोर में हमने पढ़ी थी पहली जो थी वो थी इलिएक, पहली थी इलिएक। देन हमारे पास थी श्वास। देन हमारे पास थी तीसरी, ये दोनों जो होंगी वो कहाँ पे थी, लेटरल साइड में थी। और मीडियल साइड में हमने पढ़ी थी एडक्टर लॉन्गस और पैक्टिनियस, ठीक है। ये चार हमने मसल्स पढ़ी थी। फिर हमने उसके बाद क्या पढ़ा, रूफ पढ़ा। रूफ में हमने तीन चीज़ें पढ़ी, स्किन पढ़ी, सुपरफिशियल फेसिया पढ़ा। देन हमने क्या पढ़ा था, डीप फेसिया, ठीक है, डीप फेसिया पढ़ा था। देन हम जो सुपरफिशियल फेसिया को हमने और डीप में पढ़ा था, तो हमने उसके अंदर क्या क्या पढ़ा, हमने उसके अंदर दो नर्व्स पढ़ी। कौन कौन सी नर्व्स पढ़ी, जेनाइटो फेमोरल नर्व। देन हमने एक और नर्व पढ़ी थी जो थी कौन सी थी, इलियो इंग्यूनल नर्व, ठीक है। हमने एक आर्टरी पढ़ी थी उसके अंदर जो थी फेमोरल आर्टरी। देन हमारे पास एक वेन थी जो कि थी सिफेनस वेन। तो हमने इतनी उसकी बाउंड्रीज कंप्लीट कर ली, ठीक है। अब हम उसका कंटेंट याद करते हैं। तो कंटेंट बेसिकली ना, इसका जो कंटेंट है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से है, वो ग्लूटस मैक्सिमस जिसने पढ़ा है ग्लूटस मीडियस से ही है पूरा मोस्टली कंटेंट। तो इसका कंटेंट याद करते हैं। कंटेंट में हमने पता क्या क्या पढ़ा है, इसमें आर्टरीज पढ़ी हैं, वेन्स पढ़ी है, शीट्स पढ़ी हैं, और हमने उसके कुछ लिगामेंट्स पढ़े हैं, ठीक है। इंग्यूनल लिगामेंट कैसे क्या होंगे वो सब पढ़ा है हमने। तो देखो मैंने इसमें ऑलरेडी इसका जो कंटेंट है ना वो मैंने इसके थ्रू याद किया था कि हमने इसमें ये वाला डायग्राम जो है, पहले वाला जो डायग्राम था उसमें बाउंड्रीज याद की थी। कंटेंट के लिए हमने एक ये वाला डायग्राम याद किया था बस, ठीक है। तो जो कंटेंट, ये जो डायग्राम है ना, इसमें हमारे पास वेन आती है, आर्टरी आती है, नर्व आती है, और ये हमारी कुछ लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है। देन हमारे पास ये जो होता है, ये जो हमारी क्या आ रही है, ये आर्टरी थी ना, तो आर्टरीज में से एक लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी निकल गई। देन हमारे पास ये क्या थी, ये नर्व थी, तो इसमें से सिफेनस नर्व निकल गई। फिर ये वेन थी, तो वेन में दो चीज़ें हमारे पास आ गई, डीप इंग्यूनल लिम्फ नोड और हमारे टर्मिनल पार्ट ऑफ सिफेनस वेन। तो यहाँ सिफेनस वेन हो गई, दिस इज द सिफेनस नर्व से निकलने वाली सिफेनस वेन, दिस इज द सिफेनस वेन एंड नर्व। तो चीज़ हो गई, एक लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, फेमोरल आर्टरी हो गई। देन हमारे पास यहाँ पे एक ही आती है क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई की क्यूटेनियस नर्व हो गई। तो हम इन सबको डीप में पढ़ेंगे, जो कि मैंने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही लर्न किया है मैंने ऐसे। तो लाइक मैंने फेमोरल आर्टरी जो थी, हमने पहले पढ़ा था आर्टरी, तो आर्टरी में ना 6 ब्रांचेस होती है, उसमें 3 सुपीरियर ब्रांच होती है, 3 डीप ब्रांचेस होती है। तो बस इतना याद रखना है हमने। कंटेंट में हमने पहली पढ़ी फेमोरल आर्टरी, जिसकी ना टोटल 6 ब्रांच होती है, 6 में से 3 ब्रांच ऐसे होता है, 3 सुपीरियर ब्रांच हो गई, और हमारे पास ये जो 3 है वो डीप ब्रांच हो गई, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा फेमोरल नर्व, फेमोरल वेन, दूसरा वाला जो था वो फेमोरल वेन था, जिसमें हमने पढ़ा था क्या क्या पढ़ा, फेमोरल वेन के अंदर, वेन में क्या क्या पढ़ा, देखो ये वेन गई, तो वेन में हमारे पास एक तो सिफेनस वेन आ गई, 2 लिम्फ नोड्स आ गए, तो वही हमने इधर पढ़ लिया कि यहाँ पे एक ग्रेट सिफेनस वेन आ गई, एक सर्कमफ्लेक्स वेन, जैसे ये जो है ना सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, इसके इधर पे एक सर्कमफ्लेक्स वेन भी होती है, तो वही इधर आ गई। एंड फेमोरल मीडियन फेमोरल आर्टरी, मीडियन और फेमोरल, उसके जो मीडियन है मतलब इसके मीडियल साइड में, जो वेन के मीडियल साइड में एक आर्टरी है, तो वो हमने लिख दिया पहला पॉइंट कि वेन्स में हम क्या लिखेंगे, फेमोरल वेन में कि उसके मीडियल साइड में आर्टरी है, तो हमने आर्टरी लिख दी। देन हमारे पास वेन है, तो वेन में कौन सा आता है, तो सिफेनस वेन आती है। देन हमारे पास एक और चीज़ आती है, डीप इंग्यूनल लिम्फ नोड आता है। डीप इंग्यूनल लिम्फ नोड नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, पर हम ये सिफेनस वेन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिफेनस वेन है, सर्कमफ्लेक्स वेन, तो जो दोनों हमने उसमें लिख देंगे। फिर हमारे पास आता है शीट जो होती है वो 4 सेंटीमीटर होती है फ्रॉम फेमोरल वेसल्स से। फिर आती है नर्व्स में हमारे पास देखो, यहाँ पे हमने पहला दूसरा हो गया, आर्टरी हो गई, वेन हो गया, दूसरे पे हमने शीट लिखा, फेमोरल शीट, जो कि कितनी 4 सेंटीमीटर होती है ऑफ फेमोरल वेसिकल्स, ठीक है। फिर हमारे पास आता है नर्व, फेमोरल नर्व्स कौन कौन सी होती हैं इसमें देखो,
नर्व्स में से कौन कौन सी नर्व है, कैसे है, क्या है, कहाँ से होती है, ये सब लिखना पड़ेगा उसमें। तो इधर से देखो फेमोरल नर्व जो नर्व है ना, उसमें सबसे पहले फेमोरल नर्व है, फिर नर्व ऑफ पेक्टिनियस है, फिर फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फेमोरल नर्व है। अभी हमने ऊपर पढ़ी कौन कौन सी फेमोरल, जेनाइटो फेमोरल नर्व हमने पढ़ी थी, जो है ना जेनाइटो फेमोरल नर्व, इलियो इंग्यूनल नर्व पढ़ी थी। ऐसे यहाँ पे आएगा फेमोरल नर्व हो गई, जेनाइटो फेमोरल नर्व हो गई, पेक्टिनियस हो गई, पेक्टिनियस भी हमने कहीं पढ़ी थी, हमने मसल में पढ़ा था ना पेक्टिनियस मसल, जो हमारे मसल्स के पार्ट थे, इधर पेक्टिनियस मसल पड़ी थी। वही इधर नर्व आ गई, नर्व टू पेक्टिनियस जो कि आगे अराइज होती है फेमोरल नर्व एंड फेमोरल शीट से। ये सब हमने उसमें वो जो डायग्राम है ना वो सब रिलेट कर देगा। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई जो कि हमारे साइड से निकल रही थी। तो ये जो डायग्राम है ना ये हमें सब कुछ बता देगा। कंटेंट के लिए हमें सिर्फ एक डायग्राम याद करना है, उसमें वेन बनानी है, देन हमें आर्टरी बनानी है, देन नर्व बनानी है, देन एक हमारी क्यूटेनियस नर्व बनानी है। तो जो हमने वेन पढ़ी, वेन के अंदर का कंटेंट क्या पढ़ा, वेन कुछ की मीडियल में हमारी आर्टरी होती है, मीडियन साइड में आर्टरी होती है, ये लिखा हमने पहला पॉइंट। दूसरा हमने लिखा उसमें एक सिफेनस वेन होती है और एक सर्कमफ्लेक्स वेन होती है। फिर हमने एक आर्टरी लिखी, आर्टरी के अंदर हमने उसके 6 ब्रांचेस लिखी, 3 सुपीरियर ब्रांच लिखी, 3 हमने इंफीरियर ब्रांच लिखी। फिर हमने उसमें नर्व लिखा, फिर नर्व्स में हमने फिर शीट लिखा था। तो शीट जो होती है ना वो इधर से होती है, जो वेसल्स होती है ना उसके 4 सेंटीमीटर में होती है, जो कि इसमें दिखाई नहीं दे रही। फिर उसके बाद हमने लिखा नर्व जो फेमोरल नर्व है वो उसमें क्या लिखा, तो नर्व जो होती है उसमें हमने लिखा पहले फेमोरल नर्व, ये जो फेमोरल नर्व होती है तो वही हमने यहाँ लिखा, जो फेमोरल नर्व है वो फेमोरल आर्टरी के लेटरल में होती है। जो फेमोरल नर्व है उसके लेटरल साइड में क्या है, आर्टरी है ना। तो पहला पॉइंट हमने लिख दिया, नर्व के लेटरल साइड में आर्टरी होती है। फिर इसके बाहर जो होती है आउटसाइड में शीट होती है, फेमोरल शीट जो 4 सेंटीमीटर मैंने बताया था वो शीट होती है। तो 2 पॉइंट हमने फेमोरल नर्व में लिख दिए। फिर हम एक और नर्व लिख देंगे, ये वाली नर्व जो क्यूटेनियस जो बाहर से निकल रही है, दिस इज द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। फिर हम उसमें क्या लिखने वाले हैं, 2 पॉइंट्स हो गए नर्व के। तीसरा पॉइंट जो है, थर्ड पॉइंट जो हमारा आएगा वो आने वाला है यहाँ पे नर्व ऑफ पेक्टिनियस। नर्व ऑफ पेक्टिनियस जो हमारी पेक्टिनियस मसल, हमने एक ट्रायंगल पढ़ा था ये वाला, दिस वन, ये जो हमने पढ़ा था ना, ये ऊपर वाला पार्ट, फिर इसके नीचे फिर ये जो पेक्टिनियस पार्ट है, दिस पार्ट, इस पार्ट में एक पेक्टिनियस नर्व ऑफ पेक्टिनियस होती है, जो क्या होती है, जहाँ जो फेमोरल नर्व या नर्व से अराइज होती है। और शीट जो यहाँ पे शीट बनाई थी, जो हमने नहीं बोला, जो इससे शीट थी वो उधर पे जाके उसके पास में होती है, पास बिहाइंड द सीट, फेमोरल शीट के पास में होती है। देन हमारा फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फेमोरल नर्व, फिर एक जेनाइटो फेमोरल नर्व होती है जो कि लेटरल में होती है, कंपार्टमेंट ऑफ फेमोरल शीट एंड फेमोरल आर्टरी, आर्टरी और शीट के पास में होती है वो, उसको जेनाइटो फेमोरल नर्व बोलते हैं। तो दैट्स इट, हमने इतना पढ़ा। बस अगर हम ये वाला डायग्राम याद कर लेंगे तो हमें कंटेंट याद हो जाएगा, ये डायग्राम याद कर लेंगे तो हमें सारी बाउंड्रीज याद हो जाएंगी। तो हमारा ये फेमोरल ट्रायंगल डन हुआ। हम दोनों डायग्राम एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, पहला जो ये वाला डायग्राम बनाते हैं कंटेंट का डायग्राम, जिसमें हमने एक ये डायग्राम बनाया था। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने वेन्स पढ़ी थी, इधर से लेके ये वेन है, वेन में से निकलने वाला ये हमारे पास कुछ ऐसा था, जिसको इसको क्या बोला था हमने, सिफेनस वेन बोला था, सिफेनस वेन, ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा ठीक है, ये सिफेनस वेन हो गया। फिर हमारे पास एक ये आता है जो कि हमारी क्या थी, उसके बगल में क्या थी, वेन के बगल में क्या थी, आर्टरी थी ना, तो ये आर्टरी हो गई। आर्टरी के बगल में क्या थी, नर्व थी ना, तो इधर हमारे पास ऐसा कुछ ये नर्व आ गई, ये पूरी हमारी नर्व हो गई। तो डायग्राम पे ध्यान मत देना, रफ डायग्राम बना लेना। ये आर्टरी हो गई, ये वेन हो गई, फिर आर्टरी हो गई। ये इसको लर्न करने का तरीका भी याद रख लो, वैन, VAN, पहले वेन आएगी, फिर आर्टरी आएगी, फिर नर्व आएगी। तो इसको लर्न करने का तरीका। और ये जो साइड से जो निकल रही है वो कौन सी हो गई, लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। ये हमारी लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई हो गई। देन हमारा ये जो इससे जो निकलने वाली जो नर्व है आर्टरी से, उसको सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी बोलते हैं। देन हमारी ये सिफेनस नर्व हो गई। तो ये ना मैंने उस कंटेंट का डायग्राम बनाया है, ये पूरा का पूरा जो है वो मैंने कंटेंट का डायग्राम बनाया है, रफ डायग्राम, जिसे हमें याद रहेगा बस सिर्फ। उसके बाद हमने क्या करा था, बाउंड्रीज वाला एक डायग्राम याद किया था, जिसमें हमने पहले बाउंड्रीज ही बना लेते हैं सबसे पहले। उसमें हमारे पास क्या क्या होने वाला है, देखो एक ये लेटरल साइड है, ये मीडियन साइड है। लेटरल साइड में हमने क्या पढ़ा था, सर्टोरियस मसल। मीडियल साइड में हमने एडक्टर लॉन्गस पढ़ी थी। देन हमारे पास ये बेस है, बेस में हमने पढ़ा था इंग्यूनल लिगामेंट पढ़ा था। देन हमारा ये क्या है, ये अपेक्स है जिसमें हमने क्रॉस कर रहा है वो हमारे दोनों चीज़ों को। फिर इसी डायग्राम में हमने फ्लोर पढ़ा था, जो फ्लोर था वो क्या थे, उसमें 4 पार्ट्स थे। ये जो फ्लोर है, ये इसका पहला पार्ट को हमने क्या बोला था, इलिएक बोला था। एक मिनट, फ्लोर गलत हुआ, ये हमारा फ्लोर है, ठीक है। ये हमने फ्लोर पढ़ा था, इसमें हमारे पास 4 पोर्शन है, 1 2 3 4। उसमें हमने इलिएक पढ़ा था सबसे पहला, इलिएक, फिर ये श्वास मेजर, देन पैक्टिनियस, देन हमारा ये कौन सा था, एडक्टर लॉन्गस, ठीक है। इसके हमारा ये फ्लोर हो गया। फिर बस उसके बाद हमने जो स्किन पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा था, स्किन जो थी, रूफ जो थी, रूफ के अंदर हमारे पास स्किन थी, सुपरफिशियल फेशिया था, डीप फेशिया था। डीप फेशिया के सुपरफिशियल फेशिया को हमने और भी ज़्यादा डिटेल में पढ़ा था। तो उसके अंदर हमारे पास एक आर्टरी थी, एक वेन थी, और हमारे पास 2 नर्व्स थी। आर्टरी को हमने क्या बोला था, फेमोरल आर्टरी। कौन सी आर्टरी बोली थी हमने इसमें, फेमोरल आर्टरी। और हमारे पास कौन सी थी, वेन थी। वेन में हमने कौन सा था, सिफेनस वेन पढ़ी थी। और यहाँ पे थी फेमोरल आर्टरी। देन हमने नर्व पढ़ी थी, नर्व के अंदर हमारे जेनाइटो फेमोरल नर्व एंड जेनाइटो फेमोरल नर्व, और हमारी एक और थी जो थी इलियो इंग्यूनल नर्व, ठीक है। दैट्स इट, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट हो गया, फेमोरल ट्रायंगल, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और हम अगर इसकी एनाटॉमी की भी बात कर लेते हैं, इसकी एनाटॉमी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल एनाटॉमी, जो मैंने एक याद किया है, जिसमें मैंने किया था फेमोरल हर्निया की। इसकी एनाटॉमी मैंने बोला कि लाइक जो क्लिनिकल एनाटॉमी है फेमोरल हर्निया की, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो इसमें दे रखी है। देखो ये फेमोरल जो कैनाल है वो उसका जो एरिया है वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो यहाँ पे आते हैं पोटेंशियल वीकनेस, जो हमारी एब्डोमेन की जो फेमोरल हर्निया है ना, मैंने बेसिकली उसको ऐसे याद किया है, जो कि होता क्या है, तो एब्डोमेन की जो वॉल होती है ना, एब्डोमेन की जो वॉल है
वो वीक होने लगती है, ठीक है। वो वीक होने, उसमें क्या होगी, वीकनेस होने लगेगी। तो वीकनेस की वजह से जो एब्डोमेन कैनाल है वो बल्ज हो जाएगी। क्या होगा, वीकनेस की वजह से जो एब्डोमेन की जो कैनाल होगी वो क्या हो जाएगी, बल्ज हो जाएगी, बल्ज हो जाएगी। और वो कहाँ से, जो फीमोरल हर्निया है उससे बाहर निकलने लगेगी, आउट फ्रॉम फीमोरल हर्निया। देन उसकी वजह से क्या होगा, ये जो बाहर निकलने लगेगी तो इंसान को दिक्कत होगी ना ऑब्वियसली। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, ये मोस्टली इन द फीमेल्स में होती है, ठीक है। क्यों होती है फीमेल्स में, क्योंकि जो फीमेल्स होती है उसके अंदर जो फीमोरल कैनाल होती है वो बहुत ज़्यादा वाइडर होती है, इसलिए उनके अंदर होती है फीमोरल हर्निया। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। फीमोरल हर्निया में क्या होता है, हमारी जो एब्डोमेन की वॉल है, एब्डोमेन की वॉल जो होती है वो वीक होने लगती है, जिसकी वजह से जो हमारी एब्डोमेन की कैनाल है वो बल्ज हो जाएगी। बल्ज होगी तो वो हमारी हर्निया, फीमोरल हर्निया से बाहर निकलने लगेगी। बाहर निकलने के बाद जो बाहर निकलने लगेगी और क्या हो जाएगी, बल्ज हो जाएगी। जैसे इसमें दिखा रखा है, ये जो बल्ज हो रहा है, दिस जो बल्ज ऑफ जो है फीमोरल हर्निया, इसका बल्ज हो रहा है हमारी जो फीमोरल कैनाल का, उसको हमने क्या बोला, फीमोरल हर्निया बोला। दैट्स इट, इतना याद हो गया, ये हमने याद कर लिया। और ये सब ज़्यादा कहाँ होती है, फीमेल्स। क्यों होती है फीमेल्स में, क्योंकि जो फीमेल की कैनाल होती है वो बहुत ज़्यादा वाइडर होती है। दैट्स इट, एक टॉपिक कंप्लीट हो गया।